Assalamu alaikum, dear Vikians. I welcome you all to digital platform of Valley Institute of Quality Education. Champions, I have a stern belief that you all are in charm and sound health and you are enjoying your exam preparations. Dear champions, first of all, I'm just extremely sorry for the inconvenience. As you know, today we had to do the live discussion, but we couldn't do that due to some technical glitch. Champions, now the live discussion will be tomorrow at 11 a.m. sharp. That's Monday, 1st April, and you are having your English paper on 2nd April, dear. And in that live discussion tomorrow, we are going to discuss the model paper. We are going to discuss the model paper. We are going to discuss all the sections of that model paper, champions. और उसी लाइव डिस्कशन में बेटा हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द राइटिंग स्किल्स एंड दैट राइटिंग स्किल्स that consists of 12 marks बेटा. As far as the grammar portion is concerned बेटा, आपके grammar portion बेटा दो चीजें वहां पे दी गई है. एक तो बेटा आपका grammar है सेक्शन बी, एंड आपका बेटा जो सेक्शन सी है वो क्या है? वो राइटिंग स्किल्स है, जिसके बेटा आपके 12 मार्क्स है. उसके बारे में बेटा उसका फॉर्मेट्स, उसके क्या है बेटा, किस तरह से डील करना है, कैसे बेटा उसको हैंडल करना है, तो सारी चीजें जो हम कल बेटा जो है लाइव डिस्कशन में वो हम डिस्कस करेंगे. और आपको बेटा पता है हमारा और एक टॉपिक यहां पे रहता था, वो नरेशन है, जो कि आपके बेटा ग्रामर में आपका जो सेक्शन बी है उसमें टॉपिक है. और इस नरेशन के बेटा आपके जो है ना, आपके 3 मार्क्स है बेटा. कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स बेटा. तो चलिए बेटा आज इसके साथ डील करते हैं, इस सेक्शन के साथ. और डेफिनेटली बेटा आई एम जस्ट गिविंग यू द एश्योरेंस दैट यू विल बी एबल टू tackle the narration by yourself. You will be able to tackle the narration by yourself. You will be able to deal with the narrations by yourself, champions. But वो कब आप कर पाओगे? जब बेटा आप ये लेक्चर देखोगे. और इस लेक्चर के बाद आप देखना बेटा, आप जो आपको फाइनल एग्जाम्स में जो नरेशन आएगी और इवन जो आपके मॉडल पेपर में बेटा नरेशन दी हुई है बेटा, वो आप खुद सॉल्व कर पाओगे. तो बस बेटा आप मेरे साथ जुड़े रहिए बेटा. बस बेटा आप जो लेक्चर देखिए और आप देखिए, इसके बाद बेटा जो है यू विल गेट द मैस्टरी ओवर द नरेशंस बेटा. अब हम नरेशन टॉपिक से बेटा जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब पहले हम देखेंगे बेटा ये जो वर्ड नरेशन है बेटा, हम नरेशन किसको कहते हैं बेटा. पहले अगर हम बात करेंगे बेटा किसकी? नरेशन की बेटा. तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है बेटा? दैट इज नरेशन बेटा. इस नरेशन का बेटा याद रखना और एक नाम है, इसको हम कहते हैं बेटा डायरेक्ट स्पीच भी, और इसका और एक नाम है बेटा वो क्या है? या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी बेटा इसको हम जानते हैं. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बेटा, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, हम इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं बेटा. इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. अब पहले हम देखेंगे ये नरेशन क्या होता है बेटा. नरेशन याद रखना, नरेशन का मतलब होता है बयां. इसमें हम क्या करते हैं बेटा? इसमें हम बयां करते हैं, इसमें हम नरेट करते हैं. किस चीज को नरेट करते हैं बेटा? किसी भी बात को, किसी भी मैसेज को नरेट करते. पहले हम डेफिनेशन बेटा देखेंगे इस नरेशन की. याद रखना बेटा जो नरेशन वर्ड है ना, ये बेटा नाउन है, तो इसका जो वर्ब वाला वर्ड क्या है बेटा? वो नरेट है. नरेट का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना नरेट की मीनिंग क्या है? तो बेटा यहां पे इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द वर्ड्स, वेट अ सेकंड बेटा, when the words spoken by a speaker, when the words spoken by a speaker are narrated or reported by some other person. मतलब बेटा जो किसी पर्सन ने क्या बोले होते हैं, वर्ड्स बोले होते हैं, या कोई मैसेज बोली होती है, या कुछ भी बोला होता है बेटा, जब उनको क्या किया जाता है? जब उनको नरेट किया जाता है. ठीक है बेटा, या तो उनको हम रिपोर्ट करते हैं बाय सम अदर पर्सन, मतलब वो पर्सन खुद नहीं बोलता है बेटा, कोई और पर्सन बोलता है. मान के चलो बेटा मैंने कोई बात की, मैंने कोई मैसेज दी, मैंने कोई बेटा जो है कुछ मैसेज दी या कुछ भी बेटा मैंने बोला. इसके बाद जो है जब मेरी ये बातें जो है या मेरी ये मैसेज जो है बेटा आप तक, मान के चलो आप तक कोई
कोई और पर्सन पहुंचाएगा बेटा, इसको हम बेटा थर्ड पर्सन कहेंगे। जो कोई और पर्सन आप तक ये बात पहुंचाएगा बेटा, उसको हम क्या कहें, उसको हम नरेटर कहेंगे। और इसी प्रोसेस का नाम तो है नरेशन बेटा, जिसमें जो है जो वर्ड्स कौन बोलता है, स्पीकर बेटा। जब कोई और पर्सन बाय सम अदर पर्सन, जब यही वर्ड्स क्या किए जाते हैं, नरेट किए जाते हैं बेटा, जब यही वर्ड जो है क्या किए जाते हैं बेटा, बोले जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। तो शॉर्ट में बेटा आप याद रखना, व्हेन द वर्ड्स स्पोकन बाय अ स्पीकर आर नरेटेड और रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन, खुद नहीं बोले, इसने तो पहले बोला होता है, मगर अब किसी और पर्सन तक पहुंचाना होता है। मान के चलो बेटा हमारे पास ए, बी और सी को लेके चलते। इस ए ने बेटा बात की, अब इसके बाद बेटा जो है ये बी ने ये बात सुनी, अब ये बी जो है अब ए को मगर कहां तक पहुंचानी है बेटा, ये सी तक पहुंचानी है, मगर ये ए जो है ये खुद नहीं पहुंचाएगा बेटा। अब ये कौन पहुंचाएगा, अब ये बी पहुंचाएगा ये बात किस तक बेटा, सी तक। मगर बात किसने की है, मैसेज किसने दी है बेटा, ये ए ने मैसेज दी है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को हम नरेशन का नाम देते हैं। और नरेशन को मैंने बोला बेटा आपको, इसके और दो नाम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी हम इसको कहते हैं, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। और इसी प्रोसेस का नाम है बेटा क्या, ये जो नरेशन पूरा जो हमने डेफिनेशन यहां पे पढ़ी बेटा, और मैंने बोला इस पूरे प्रोसेस का जो है बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है रिपोर्टेड स्पीच है बेटा। अब इसमें जो है तीन चीजें बेटा इन्वॉल्व होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द नरेशन बेटा। याद रखो बेटा इसमें क्या क्या चीजें होती है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके आपके सबसे ज्यादा मार्क्स है ग्रामर सेक्शन में। कितने मार्क्स है बेटा, 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स बेटा इसके हैं आपके। तो चलिए बेटा हम अब देखते हैं इसमें क्या क्या बेटा, कौन से पर्संस इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा, या कौन से 3 प्रोसेस इसमें होते हैं बेटा। याद रखना इसमें पहले ही होता है बेटा सेंडर, या सेंडर को हम बेटा स्पीकर के तौर पे भी ले सकते हैं बेटा। दूसरा इसमें कौन होता है, इसमें होता है इंटरमीडिएटर, या बेटा जिसको हम कहते हैं नरेटर। तीसरा जो है बेटा ये होता है रिसीवर, या तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लिसनर कहेंगे। ठीक है, तो क्या है बेटा हमारे पास, सेंडर या स्पीकर, इंटरमीडिएटर या नरेटर बेटा, और तीसरा जो है दैट्स व्हाट, दैट्स रिसीवर या लिसनर। अब अगर हम बात करेंगे बेटा, यहां पे आप पहले देखो सेंडर या स्पीकर, मतलब कि बेटा बात जो है वो किसने की, बात जो है वो इस सेंडर ने बेटा बात की, स्पीकर ने। अब यहां पे इंटरमीडिएटर का बेटा यहां पे इसका रोल क्या रहता है, इस नरेटर का, ये बात इससे सुनता है, ये इस स्पीकर से बात सुनता है, इस सेंडर से बात सुनता है, इसके बाद जो है ये बात जो है किस तक पहुंचाता है बेटा, रिसीवर तक, लिसनर। आप देखो ना बेटा, ये नरेटर का काम करता है इंटरमीडिएटर का बेटा। इंटरमीडिएटर हम किसको कहेंगे, जो बात बेटा एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन तक, एक पर्सन से लेके बेटा दूसरे पर्सन तक पहुंचे। मैंने पर्सन जस्ट कन्वेज द मैसेज ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब एक पर्सन की मैसेज जो है एक, जब बेटा हाँ ए बी सी डी फॉर एग्जांपल के लिए बेटा ए पर्सन जो है, मैं बेटा ऐसे आपको समझाऊंगा। यहां पे मान के चलो बेटा, अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी, ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, और ये बेटा क्या है, सी पर्सन है, दैट्स रिसीवर और लिसनर। देखो बेटा यहां पे आपको क्या सीखना है, ये जो पर्सन ए है इसने कोई बात की, और पर्सन ए कौन है बेटा, ये स्पीकर है या तो ये सेंडर है, इसने कोई बात की। अब ये किस तक पहुंची, नरेटर तक, इंटरमीडिएट तक, मीडिएटर तक बेटा, इसने बात सुनी, इसके बाद इसको यही बात पहुंचानी है किस तक, रिसीवर तक और लिसनर तक। तो मतलब बेटा ये जो पर्सन बी है ये यहां पे रोल प्ले करता है एज अ नरेटर, ये यहां पे रोल करता है प्ले एज एन इंटरमीडिएटर बेटा। ये है प्रोसेस नरेशन का बेटा। ऐसे हमें नरेशन के साथ बेटा डील करनी होती है। ये है कॉन्सेप्ट बेटा नरेशन का। तो मतलब इसमें एक पर्सन जो है, पर्सन ए बात कहेगा बेटा, उसके बाद ये जो है बात पहुंचानी है पर्सन सी तक, मगर ये ए पर्सन डायरेक्टली उसको नहीं कहेगा। फिर कौन कहेगा बेटा, फिर तो पर्सन बी है ना यहां पे, इसी को तो रोल प्ले करना है, किसका, इंटरमीडिएटर का। इसी को तो रोल प्ले करना है किसका बेटा, नरेटर का। तो बी ने बात सुनी, किससे बेटा सुनी, स्पीकर से या तो सेंडर से, और यही बी बात पहुंचाएगा, मैसेज पहुंचाएगा बेटा, मैसेज किस तक बेटा, रिसीवर तक और लिसनर तक। इसी पूरी प्रोसेस को तो हम बेटा क्या कहते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नरेशन बेटा कहते हैं। अब ये जो पर्सन बी को मैसेज कन्वे करनी है, ये जो पर्सन बी जो है इसने कुछ वर्ड सुने, किससे बेटा सुने, सेंडर से, स्पीकर से, पर्सन ए से। अब इसको मैसेज बेटा कन्वे करनी है, किस तक पहुंचानी है,
किस तक बेटा? अभी मैंने बोला यस, पर्सन सी तक पहुंचानी है। वेरी गुड बेटा। इसके बाद देखो, अब ये मैसेज पहुंचाने के हमारे पास दो तरीके हैं। ये जो इंटरमीडिएटर है, ये जो नरेटर है, ये मैसेज पहुंचा सकता है बेटा बेटा दो तरीकों से बेटा। हाँ, देयर आर टू वेज that he can convey this message. The B person can convey this message to the person C. ठीक है बेटा, through two ways बेटा, दो ways के थ्रू बेटा। अभी हमारे पास वो दो ways कौन से है बेटा? वो दो तरीके बेटा क्या है हमारे पास, जिनके थ्रू हम मैसेज बेटा कन्वे करेंगे। पहली बात अगर हम बेटा करेंगे इसकी बेटा, वो क्या है? वो पहला जो है, वो पहला मेथड क्या है, पहला वे क्या है बेटा, जिसके थ्रू हम मैसेज कन्वे करते हैं। अभी आप देखो बेटा, पहले पार्ट को हम कहते हैं, पहले वे को हम कहते हैं देयर आर नाउ टू वेज टू कन्वे द मैसेज ऑफ पर्सन A to person C. There are the two ways. कौन से दो वेज है, कौन से दो तरीके बेटा? एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, या इसका और एक नाम है बेटा डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये डायरेक्ट नरेशन हम सर किसको कहते हैं? बेटा आप मत घबराइए, आप टेंशन ना लीजिए, मैं बेटा आपको आज नरेशन के रिगार्डिंग एक एक चीज क्लियर करता हूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये जो मॉडल पेपर में आपको नरेशन टफ लगती है ना, कि सर ये जो नरेशन है ये हमें सर क्या लगती है, टफ लगती है बेटा, उतनी टफ बेटा वो नहीं है। जब आप इस लेक्चर को बेटा देखोगे तो मैं आपको बेटा एश्योरेंस देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आप नरेशन के साथ बेटा खुद डील करनी चाहिए। और किस लेवल की वहां पे नरेशन आएगी बेटा, आप उसके साथ ना बड़ी अच्छी तरह से विद कॉन्फिडेंस जो है बेटा डील करनी चाहिए। अभी आप देखो, पहले ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन बेटा हम समझेंगे ये क्या चीज है बेटा। अभी डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना होता है बेटा, ये क्या चीज है, यहां पे बेटा आप नजर रखो। देखिए बेटा, किसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बेटा? देखो बेटा, व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। मैंने बोला अभी मैसेज कन्वे करने के बेटा कितने तरीके हैं हमारे पास? दो तरीके हैं, टू वेज है बेटा। एक तो डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, दूसरा क्या है बेटा इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। फिलहाल हम समझेंगे डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच को बेटा। सो व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, याद रखना बेटा, जब ये इंटरमीडिएटर, जब ये नरेटर बेटा एक्चुअल वर्ड्स यूज करता है, किसके एक्चुअल वर्ड्स करेगा यूज? पर्सन ए के, सेंडर के, स्पीकर के। जब ये इसके एक्चुअल वर्ड्स, मतलब कि जो पर्सन ए ने बोला होता है, ये पर्सन बी जो है हूबहू वही वर्ड्स इस्तेमाल करेगा, हूबहू वही मैसेज जो है बेटा, वही मैसेज कन्वे करेगा। किस तक पहुंचाएगा? पर्सन सी तक बेटा, रिसीवर तक, लिसनर तक। इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं करेगा बेटा। ये क्या करेगा? एक्चुअल वर्ड्स इसके यूज करेगा बेटा। ये क्या करेगा? इसके एग्जैक्ट वर्ड्स बेटा जो है यूज करेगा। मतलब जो वर्ड्स ए ने बोले, जैसे ए ने बोला वैसे ही बेटा हूबहू सेम टू सेम बेटा वही मैसेज किस तक पहुंचाएगा? पर्सन सी तक। मगर काम किसका, कौन पहुंचाएगा बेटा? पर्सन बी। वेरी गुड। हाँ, तो इसमें हम कुछ नहीं चेंज बेटा, कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहां पे हम एक्चुअल वर्ड्स जो है स्पीकर के बेटा क्या यूज करते हैं बेटा? कोट करते हैं बेटा, वही एक्चुअल वर्ड्स हम पहुंचाते हैं पर्सन सी तक। फॉर एग्जांपल पर्सन ए की बेटा हम मैसेज पहुंचाएंगे, हूबहू वही मैसेज जो उसने बोली किस तक बेटा? पर्सन सी तक बेटा। अभी आप देखो, अभी मैं आपको बेटा यहां पे एग्जांपल दूंगा। देखो बेटा, आसिफ सेड, अब मैं आपको बेटा इससे समझाऊंगा। आसिफ सेड आई एम इल टुडे। आसिफ सेड आई एम इल टुडे। अभी देखो बेटा, आसिफ सेड आई एम इल टुडे, मैं आपको बेटा बताऊंगा। मान के चलो बेटा, मैं आपको बेटा इस एग्जाम्पल से बेटा समझाऊंगा। पहले ये मैंने जो एग्जाम्पल दी बेटा, अभी देखो बेटा इस एग्जाम्पल के बेटा, ये आपको पता है ये है डायरेक्ट क्या, ये है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। सर हमें समझ नहीं आया, हमें सर समझाइए अच्छे से। बेटा मैं आपको अच्छे से बेटा समझाऊंगा। आप देखो, ये जो यहां पे आसिफ सेड आई एम इल टुडे है, ये बेटा क्यों हम इसको डायरेक्ट क्या कहते हैं? नरेशन बेटा कहते हैं। क्यों हम इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं? देखो बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान के चलो बेटा, मैं आसिफ और पर्सन सी जो है, चलो यहां पे बेटा जो है मैं इसका नाम बेटा कुछ देता हूं,
अब मान के चलो बेटा इसका नाम असलम है, फिर बेटा ए से नहीं रखे कुछ बेटा हम रखेंगे किसी और बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा के मान के चलो बेटा इसका जुहैब नाम रखते हैं। हाँ देखो बेटा टेक एन एग्जाम्पल, हमें बेटा स्कूल जाना है, वी हैव टू गो स्कूल बेटा, आई हैव टू गो स्कूल अलॉन्ग विथ माय फ्रेंड्स। मेरे एक फ्रेंड का नाम क्या है बेटा आसिफ है, दूसरे फ्रेंड का नाम बेटा क्या है जुहैब है, ठीक है। जुहैब साहब मेरे दूसरे फ्रेंड का नाम है, आसिफ साहब बेटा एक फ्रेंड का नाम है। अब मैंने क्या किया बेटा, हमने जो है बेटा हमें स्कूल जाना था। अब पहले जो है बेटा मेरा घर आता है, दूसरे नंबर पे बेटा जो है मेरे घर के बाद बेटा किसका घर आता है, आसिफ का घर आता है, और उसके बाद जो है किसका घर आता है बेटा जुहैब का घर आता है। बेटा प्लीज एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझिए बेटा, तब जाके आपको बेटा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होना चाहिए ना, उसके बाद बेटा आगे उतना टफ उतना बेटा जो है डिफिकल्ट नहीं। बस बेटा प्लीज इसको समझिए कि डायरेक्ट नरेशन हम किसको कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। अभी यहां पे आप देखिए आसिफ जो है हम कहते हैं आसिफ सेड। अब बेटा हाँ देखो, अब मैं जो है मैं किसके पास बेटा, मैं गया किसके पास, मैं आसिफ के पास गया। आसिफ जो है ये मेरा फ्रेंड है, हमें कहां जाना है स्कूल, तो मैं बेटा गया घर से, मैं स्कूल निकला बेटा, मैंने यूनिफॉर्म जो है पहनी। जो ही मैं आसिफ साहब के पास गया तो आसिफ कहता है कि मैं आज स्कूल में गया, चलो आसिफ हमें स्कूल जाना है, चलो करो जल्दी। उसने बोला नहीं मैं स्कूल आज नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसने क्या बोला बेटा आई एम इल टुडे, कि मैं आज क्या हूं बेटा, मैं आज बीमार हूं। तो अब मैं इसके बाद बेटा क्या करूंगा, तो मैं तो स्कूल निकला, घर से तो स्कूल निकला गया बेटा, मैं किसके यहां गया, मैं तो आसिफ साहब के यहां गया। तो उसने बोला कि वो उसने बोला कि मैं बीमार हूं, तो उसने बोला बेटा आई एम इल टुडे। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, मैं कहां जाना है, मुझे जुहैब साहब के पास जाना है, ठीक है बेटा। अभी जब मैं बेटा यहां से निकलूंगा, मैं जुहैब साहब के पास गया, तो जुहैब साहब क्या आसिफ साहब को नहीं ढूंढेगा, वो क्या बोलेगा बेटा, वो बोलेगा कि जुहैब साहब कहां है, जुहैब साहब कहां है। मैं उसको बताऊंगा वो आज स्कूल नहीं है, वो बोलेगा क्यों, मैं बताऊंगा उसको कि ही सेड आई एम इल टुडे, उसने कहा कि मैं आज क्या हूं बेटा, मैं आज बीमार हूं। अब मुझे आप ही बताओ बेटा, ये आई एम इल टुडे जो है ये तो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, मगर ये बात किसकी है बेटा, ये जो बात है ये आसिफ साहब की है। मतलब कि आसिफ साहब ने कहा आई एम इल टुडे, कि मैं आज बीमार हूं। अब देखो मैं तो यहां पे रोल किसका प्ले कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पे रोल कर रहा हूं नरेटर का प्ले, इंटरमीडिएटर का रोल बेटा प्ले कर रहा हूं। तो मैं हूबहू वही वर्ड्स, मैं एक्चुअल वर्ड्स जो आसिफ साहब ने कहे, उसने बोला आई एम इल टुडे, मैं वही एक्चुअल वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड्स किसको कहता हूं बेटा, जुहैब साहब को। मैं कहता हूं कि आसिफ सेड आई एम इल टुडे। ये जो आई एम इल टुडे सेंटेंस है ये किसने बोला था, ये बोला था बेटा आसिफ साहब ने। तो मैंने बेटा कोई चेंज नहीं की, मैंने हूबहू वही जो है सेंटेंस, हूबहू वही वर्ड्स बेटा किस तक पहुंचाए, जुहैब साहब तक पहुंचाए। तो इसी को तो हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब हम एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बेटा क्या नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते। सो व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट नरेशन और द डायरेक्ट स्पीच बेटा। आई होप कि आपको बेटा ये एग्जांपल समझ आई होगी। अभी आप बेटा यहां पे देखो, अब आपने देखा होगा यहां पे जो इन्वर्टेड कॉमास वाला बेटा जो एक हिस्सा बनता है और बेटा जो है कॉमा के यहां बेटा एक हिस्सा आता है। याद रखना जो हमारे पास ये LHS होता है बेटा, एक तो LHS बनेगा, दूसरा बेटा RHS। जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, याद रखना अब ये हमेशा LHS नहीं रहता, मगर यहां पे पहले आप बेटा कॉन्सेप्ट को समझो ना। LHS जो बेटा यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच बेटा। इसका नाम क्या है बेटा, वेट अ सेकंड बेटा, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। तो चलिए बेटा कहां हम पहुंचे, देखो बेटा यहां पे जो है तो जो आसिफ सेड बेटा, ये जो ये वाला साइड है ना LHS वाला साइड, यानी कॉमा के बेटा इन्वर्ट कॉमास के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है बेटा LHS लेफ्ट हैंड साइड बेटा जो है यहां पे। अभी देखो इसको हम बेटा कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच बेटा। वेट अ सेकंड, क्या कहते हैं बेटा हम इसको, रिपोर्टिंग स्पीच, या तो हम इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
चाहे आप रिपोर्टिंग स्पीच कहो या रिपोर्टिंग वर्ब कहो बेटा, तो इसके दो नाम है, रिपोर्टिंग, हाँ बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो हमारा बेटा RHS है यहां से राइट हैंड साइड, तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका नाम क्या है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इस पार्ट को बेटा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम बेटा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या तो बेटा रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो इस नाम से बेटा ये बेटा जरूरी आपको याद रखना है। तो LHS वाला साइड जो है ये क्या है बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच और द रिपोर्टिंग वर्ब। जो बेटा हमारा RHS वाला साइड है इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या तो रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो बेटा ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन, और इसमें बेटा ये वाला पार्ट था। तो इसमें दो पार्ट्स पे बेटा एक सेंटेंस को बनते हैं, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्ट स्पीच, हम इसको क्यों कहेंगे डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं बेटा, एग्जैक्ट वर्ड्स, हाँ बेटा एक्चुअल वर्ड जो है स्पीकर के यूज करते हैं। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच कहते हैं बेटा। अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो है बेटा इसका, व्हाट इज दैट, वो क्या है बेटा, वो है इनडायरेक्ट। दूसरा जो पार्ट है बेटा इसका, दैट्स इनडायरेक्ट नरेशन या तो बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। वेरी गुड, हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें क्या हम करते हैं, अब डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच तो आपने समझा बेटा। तो यहां पे जो इनडायरेक्ट नरेशन है या तो बेटा इनडायरेक्ट स्पीच है, ये हम किसको कहते हैं, तो याद रखना बेटा यहां पे हम इसकी जब डेफिनेशन की बेटा बात करते हैं तो किसको हम कहते हैं, किसको हम इनडायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। याद रखना बेटा इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन वी डू नॉट कोट द एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या बेटा, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। फिर हम क्या करते हैं बेटा, वी यूज ओनली द सेंस ऑफ द मैसेज ऑफ स्पीकर। तो बेटा इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट बेटा जो स्पीच है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो इनडायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें हम क्या करते हैं, वी डू नॉट कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। बेटा यहां पे जो हम एग्जैक्ट वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड जो है स्पीकर के, वो हम यूज नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं बेटा, हम यहां पे क्या करते हैं, वी यूज ओनली द सेंस ऑफ द मैसेज ऑफ दिस स्पीकर। मतलब कि जो मैसेज बोली होती है, जो बात बोली होती है, किसने बेटा बात बोली होती है, स्पीकर ने, हम उसका खाली सेंस यूज करते हैं बेटा। और यहां पे हम थोड़ी चेंज करते हैं, हम यहां पे इस सेंटेंस को, उन वर्ड्स को, उस मैसेज को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मगर मीनिंग बेटा सेम रहनी चाहिए। वर्ड्स को तो मॉडिफाई करते मगर जो मीनिंग है ना, वो जो क्या है बेटा, वो जो उसका सेंस है ना, वो जो उसका क्रक्स है ना उसमें से, वो सेम रहना चाहिए। और थोड़ा सा बेटा यहां पे जो है इसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम डायरेक्ट जो है एक्चुअल वर्ड्स नहीं करते यूज, हम यहां पे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं करते बेटा स्पीकर के यूज, बल्कि हम क्या करते हैं, हम बस बेटा सेंस करते हैं उसकी मैसेज का बेटा यूज, ठीक है बेटा। वी यूज ओनली द सेंस ऑफ द मैसेज ऑफ स्पीकर बेटा। अब देखो कैसे हम एग्जांपल जो हमने अभी की थी, आसिफ साहब ने क्या बोला था बेटा, आसिफ सेड आई एम इल टुडे। मैंने जब एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोले, एक्चुअल वर्ड्स, तो वो क्या बन रहा था, डायरेक्ट नरेशन बन रहा था, डायरेक्ट स्पीच बन रहा था। अब आप देखो मैं उसको और एक तरीके से कन्वे कर सकता हूं, मतलब कि मैं एक्चुअल वर्ड्स अब यूज नहीं करूंगा, उसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, और उसी कॉन्सेप्ट का तो नाम है इनडायरेक्ट नरेशन बेटा, या तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। अभी बेटा मैं बताऊंगा कैसे। अभी वहां से हमें सेंटेंस था, तो चलो बेटा मैं दोनों सेंटेंस बेटा लिखता हूं, प्लीज बेटा कंफ्यूज बेटा नहीं हो जाना दोनों, ताकि बेटा आपको यहां पे समझ आए, कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं दोनों बेटा यहां पे एग्जांपल्स लिखूंगा बेटा। देखो पहले हमारा क्या था, पहला वाला सेंटेंस बेटा, आसिफ सेड, आसिफ said I am ill today. Asif said I am ill today. Asif said I am ill today. तो बेटा ये क्या बनेगा, ये याद रखें, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है बेटा, या डायरेक्ट नरेशन, अब इसको DSR डायरेक्ट स्पीच। देखो बेटा अब
ये तो डायरेक्ट स्पीच, हमें क्या करनी है बेटा, हमें क्या करना है इसका, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन को समझना है बेटा। आपको देखो, अगर हम देखेंगे आसिफ सेड आई एम इल टुडे, अब आप देखो बेटा, मतलब मैं किसको बेटा, मैं जोहैब साहब को कह रहा हूं, आसिफ ने कहा आई एम इल टुडे कि मैं आज बीमार हूं। आसिफ ने तो वही वर्ड्स ही बोले थे, एग्जैक्ट वर्ड, तो मैंने अब एग्जैक्ट वर्ड, जब मैं एक्चुअल वर्ड्स पहुंचाता हूं जोहैब साहब तक, तो ये क्या बन जाता है बेटा, डायरेक्ट स्पीच बन जाता है, डायरेक्ट नरेशन। मगर अब इसको मुझे मॉडिफाई करना है ना। देखो बेटा, अगर आप थोड़ा सा बेटा कॉन्सेंट्रेट करोगे, मैं कह रहा हूं अब किसको, जोहैब साहब। अब आसिफ साहब की जो है बेटा, आसिफ तो बीमार, अब मैं उसके घर से निकला, मैं जोहैब साहब के घर पहुंचा, और जोहैब साहब को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि आसिफ सेड आई एम इल टुडे कि मैं आज बीमार हूं। अब बेटा अगर आप देखो बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, आई जो है मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगा बेटा, आई जो है हम अपने लिए करते हैं, स्पीकर तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आप देखो बेटा, मैं कहता हूं आसिफ सेड आई एम इल टुडे, मैं किसके लिए आई यहां पे करता हूं इस्तेमाल, आसिफ के लिए, समझने की कोशिश करना। यहां पे आप देखो तो आई जो है मैं खुद के लिए मुझे यूज करना है ना, तो यहां पे आप देखो आसिफ क्या प्रेजेंट है, आसिफ तो प्रेजेंट है, और प्लस क्या यहां पे अब आसिफ बात कर, आसिफ ने तो बात अपनी कही, तो अब इसी चीज को बेटा आई को हम रिप्लेस यहां पे कर सकते हैं। और अब देखना जो मैसेज है उसकी जो है बेटा, उसकी मीनिंग जो है, उसका सेंस जो है बेटा वही रहेगा, और इसको हम मॉडिफाई भी करेंगे। उसी चीज का नाम क्या है बेटा, उसी चीज का नाम तो है बेटा क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कि बेटा अगर मैं कहूं, देखो मैं उसको बोलता हूं पहले तो एक सेंटेंस, डायरेक्ट बेटा नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। मैं कहता हूं आसिफ सेड आई एम इल टुडे, आसिफ ने कहा मैं आज बीमार हूं। तो बेटा ये एक तरीके से मैंने एक्चुअल एग्जैक्ट, क्या बेटा मैं ऐसे यूज नहीं कर सकता, आसिफ ने कहा कि वो क्या बेटा, वो बीमार, तो बेटा आसिफ सेड दैट ही वाज इल, फिर क्या आएगा बेटा, दैट डे, यानी कि आसिफ ने कहा बेटा, अब यहां पे क्या, आसिफ ने कहा कि वो उस दिन क्या था बेटा, वो उस दिन बीमार था। क्यों मैंने ये था, क्योंकि यहां बेटा सेड ये पास्ट, अभी हम बेटा ये आगे पढ़ेंगे। और इन शॉर्ट आपको बेटा क्या रखना है याद, यहां पे हम वर्ड्स में चेंज लाते हैं, हम एग्जैक्ट वर्ड्स बेटा यूज नहीं करते। अभी बेटा मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये समझाऊंगा। देखो बेटा हम इसी एग्जाम्पल को बेटा सॉल्व करेंगे। देखो बेटा यहां पे आसिफ सेड, इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए बेटा दैट, लिंक का यूज है दैट। अब देखो आई बेटा, यानी कि ये आसिफ की, आसिफ क्या है बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है बेटा, तो आसिफ की जगह बेटा मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, हाँ ही करूंगा यूज बेटा, दैट ही। अब इज एम आर को पास्ट में क्या बनता है बेटा, वॉज। बेटा मैं सारे रूल्स दूंगा बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज बेटा। इल टुडे बेटा किस में चेंज होता है, दैट डे। अब देखो बेटा ये जो मैसेज है ना, फिर भी कन्वे सेंस मैसेज का वही रहा, मगर यहां पे जो है बस मैंने एक्चुअल वर्ड्स में थोड़ा सा बेटा क्या, यहां पे एक्चुअल वर्ड्स में थोड़ी सी चेंज लाई, एक्चुअल वर्ड्स को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, और यहां पे आप देखो बेटा आपको मीनिंग जो है सेंटेंस की फिर भी बेटा कन्वे हो रही है। तो इसी चीज का नाम तो है इनडायरेक्ट नरेशन। व्हेन वी डू नॉट कोट द एक्चुअल वर्ड्स और द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वी यूज ओनली द सेंस ऑफ द मैसेज ऑफ द स्पीकर। हम बस बेटा उसका सेंस करते हैं, और हम इसमें थोड़ी सी बेटा क्या करते, मॉडिफिकेशन करते। तो बेटा आई होप कि आपको ये सारा का सारा बेटा जो है समझ आया होगा। और आपने देखा कि डायरेक्ट नरेशन के दो हिस्से फिर होते हैं बेटा डायरेक्ट स्पीच के, एक हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, हम बेटा आरएचएस को, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। तो आई होप बेटा आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा बेटा। ये बेसिक्स से थोड़े से इसके बेटा, जब आपको बेसिक्स क्लियर, जिसके हमने कल टेंसेस में बेटा जो है परसों हमने पहले बेसिक्स क्लियर किए थे, तब जाके आपको पूरा टेंस बेटा जो है बेटा। अब देखो नरेशन आपको बेटा 9th में भी, आपको 10th में भी, अब एक ही बार पढ़ के रखो ना, मैं बार बार कहता हूं आपको कैसे नरेशन याद रहेगा 10th बेटा, जब आप क्या करोगे, जब आपके बेटा बेसिक्स जो है ना वो स्टर्न होंगे, वो स्ट्रांग होंगे बेटा, उन पे आपका अच्छा खासा ग्रिप रहेगा, होल्ड रहेगा, तब जाके जो है बेटा आपको 9th और 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देखो यहां पे बेटा, अब हम और एक चीज यहां पे बेटा, और एक चीज की बात करें, वो क्या है बेटा, देखो रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन, और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, डायरेक्ट स्पीच। वेरी गुड, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्ट स्पीच कौन सा बेटा, एलएचएस और आरएचएस। हाँ आरएचएस बेटा राइट साइड वाला हिस्सा, ठीक है बेटा, आप देखो राइट हैंड साइड, तो वो बेटा इसमें क्या होता है बेटा, हाँ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, क्या करते हैं हम उसको, इज ऑलवेज केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। बेटा याद रखना ये जो हमारा क्या होता है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच होता है, आरएचएस वाला साइड होता है, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा होता है किसका, मगर
किसका? डायरेक्ट स्पीच का या डायरेक्ट नरेशन का। ठीक है बेटा, डायरेक्ट नरेशन का या डायरेक्ट स्पीच का वो हमेशा किसमें होता है? इन्वर्टेड कॉमास में। जैसे कि बेटा फिर से अभी एग्जांपल मैंने दी थी और दूसरी एग्जांपल बेटा दूंगा। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई एम स्टडीइंग राइट नाउ। अभी आप देखो, दिस इज द एलएचएस, तो एलएचएस क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच और द रिपोर्टिंग वर्ब। मगर ये क्या है बेटा? आरएचएस। आरएचएस का क्या नाम है बेटा? दिस इज कॉल्ड द व्हाट बेटा? रिपोर्टेड स्पीच और द रिपोर्टेड वर्ब। तो ये आप देखो ना, ऊपर हमने लिखा ना, ये हमेशा किन में होता है बेटा? इन्वर्टेड कॉमास में होता है। वेरी गुड। डायरेक्ट हम बेटा रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। यानी कि ये जो डायरेक्ट बेटा किसका? डायरेक्ट स्पीच का कौन सा वाला हिस्सा होता है? रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा। आरएचएस वाला बेटा जो है साइड, ये हमेशा जो है बेटा किस में होगा? इन्वर्टेड कॉमास में बेटा। अब आप देखो और एक चीज बेटा यहां पे, इनडायरेक्ट स्पीच और शॉर्ट में इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट IN मींस इनडायरेक्ट नरेशन बेटा। हम क्या करते हैं? वी रिमूव द inverted commas. We remove the inverted commas by using the linker that। बट हम इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं। वी रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है बेटा, बाय यूजिंग द लिंकर दैट। हम एक लिंकर का यूज करते हैं बेटा। वो लिंकर क्या है? दैट। हाँ बेटा, दैट इज दैट। ठीक है बेटा, वो क्या है? वो दैट है। अभी आप देखो बेटा, अभी ये जो दैट है, अभी इसी को हम फिर से करेंगे बेटा सॉल्व अप। आप देखो, शी सेड दैट। ये जो इन्वर्टेड कॉमा थे यहां पे, अब मैंने किससे बेटा इनको रिमूव किया? लिंकर से। और वो क्या है बेटा? लिंकर कंजक्शन जिसको हम कहते हैं बेटा, वो क्या है? दैट। तो अब इन्वर्टेड कॉमास नहीं रहेंगे, फिर क्या आएगा? दैट। अब यहां पे जो है आई बेटा, यहां पे क्या आएगा? इसको अब शी। ये भी बेटा अभी बताऊं कैसे ये होता है। शी एम को क्या बनेगा बेटा? वॉज। फिर क्या आएगा बेटा? स्टडीइंग। उसके बाद क्या आएगा बेटा? राइट। उसके बाद क्या आएगा बेटा? नाउ को क्या बनेगा? देन बनेगा। आई होप कि बेटा आपको ये समझ आया होगा। ठीक है बेटा, अभी और एक बात बेटा याद रखना, जब कभी भी हमें क्या करना होंगे, वी हैव टू जस्ट वी चेंज द नाउन्स और द प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। वो क्या मसला होता है बेटा? यानी कि इन शॉर्ट आप याद रखो, जो आपके किस वाले साइड में, जो आपके बेटा, वो मैं आपको एग्जांपल से भी अभी समझाऊंगा, जो आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले साइड से जो भी आपके पर्संस होंगे, जो भी आपके प्रोनाउंस होंगे बेटा, वी चेंज देम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब शॉर्ट में जो आपको यहां पे क्या आए होंगे बेटा, देखो मैं आपको बेटा बताऊंगा। मान के चलो बेटा, यहां पे मैं एग्जांपल एक दूंगा आपको। शी सेड आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड। तो यहां पे बेटा याद रखो, जो भी आपको यहां पे क्या आएगा, जो भी आपको यहां पे बेटा प्रोनाउन आएगा, जो भी आपको यहां पे पर्सन आएगा बेटा, वो हमने परसों लेक्चर में पढ़ा है कि प्रोनाउंस एंड पर्सन बेटा, वी हैव जस्ट रेड दैट ऑलरेडी। अभी आप देखो बेटा, वी हैड रेड दैट। अभी आप देखो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे जो है शी सेड, ये मैंने बोला कि जो भी यहां पे प्रोनाउन होगा, जो भी यहां पे क्या होगा, पर्सन होगा, वो किसके साथ बेटा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वो फिर देखना है कब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, कब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। मगर किसके बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से और रिपोर्टिंग स्पीच के क्या बेटा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। वो हमें बेटा आगे पढ़ना ही पढ़ना है। और याद रखना और एक बात, हम टेंसेस को भी चेंज करते हैं। अगर याद रखना नरेशन बेटा, याद रखना यहां पे अगर बेटा हम क्या करते हैं, वेट अ सेकंड, अभी बेटा देखो यहां पे हम टेंसेस को भी बेटा क्या करते हैं, टेंसेस को भी हमें चेंज करना पड़ता है। क्या बेटा? टेंसेस को भी चेंज। क्यों? अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, क्या होगा बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच। अगर वो किस में होगा बेटा?
पास्ट में। जैसे कि ये पास्ट में है तो यहां पे हमें टेंसेस को भी, यानी कि एम को क्या बनेगा बेटा, यहां पे वॉज बनेगा। ठीक है बेटा, इन शॉर्ट आप याद रखो, मैंने बेटा पॉइंट आपको बेटा वहां पे ये वाला पॉइंट क्या कहा बेटा, वी चेंज द पर्संस और द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द व्हाट बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और यहां पे मैंने क्या बोला बेटा, वी चेंज द टेंसेस ऑफ बेटा, वी चेंज द टेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू बेटा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, बट व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट। बेटा जब ये किस में होगा, जब ये पास्ट में होगा। ये आपको बेटा अभी एग्जांपल से समझ आएगा। तो बेटा ये थोड़ा सा बेसिक्स था जिसके बारे में बेटा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। नाउ वी हैव टू गो थ्रू द रूल्स ऑफ द नरेशन। बेटा आई होप कि आपको जो है बेसिक्स बेटा अंडरस्टैंड हुआ होगा, बेसिक्स क्लियर हुआ होगा नरेशन का। अभी हम बेटा क्या करने जा रहे हैं, अभी हम बेटा रूल्स के थ्रू बेटा, हाँ रूल्स के साथ हम अभी डील करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, नरेशन के रूल्स के साथ हम बेटा डील करने जा रहे हैं। बट बिफोर बेटा स्टार्टिंग विद द रूल्स, मैं आपको बेटा एक टेबल दूंगा बेटा। यहां पे आपको क्या करना है बेटा, आपको ये टेबल बेटा आपको लर्न करना है। बेटा ये टेबल क्या है, देखो बेटा यहां पे पहले सब्जेक्ट, आपको बेटा सब्जेक्ट की बात करेंगे बेटा। इसके बाद क्या आएगा बेटा, यहां पे याद रखना, इसके बाद बेटा आएगा यहां पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा आएगा। इसके बाद बेटा यहां पे क्या आएगा, इसके बाद जो है बेटा यहां पे पजेसिव। बेटा इस पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा बेटा। ये आपके प्रोनाउंस का लिस्ट है बेटा, या तो बेटा पर्सन्स का लिस्ट है, इसको जरूरी बेटा आप लर्न करोगे, इसको लिखना है बेटा। यहां पे क्या है बेटा, लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस और व्हाट बेटा, लिस्ट ऑफ जो है पर्सन्स बेटा। तो यहाँ या टेबल ऑफ बेटा पर्सन और द प्रोनाउंस। यहां पे आप देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, तो बेटा यहां पे आएगा पजेसिव प्रोनाउन। वेट अ सेकेंड, पजेसिव, तो बेटा पजेसिव प्रोनाउन बेटा, यहां पे पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन बेटा यहां पे आएगा। और इसके बाद बेटा क्या आएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। एक सेकेंड बेटा, इसको हम बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव बेटा मैं नया पेन, एक नया कलर बेटा यूज करूंगा। वेट अ सेकेंड, ये बेटा आया, येलो भी आया, एंड नॉट दिस, तो ये वाला यूज करते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। इसको हम बेटा क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी आप बेटा देखो, कंसंट्रेट करो, ये टेबल आपको जरूरी बेटा जो है लर्न करना है। अभी आप देखो सब्जेक्ट बेटा यहां पे आई आएगा। एक सेकेंड बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो बेटा सब्जेक्ट में बेटा क्या आएगा, आई। उसके बाद सब्जेक्ट में वी आता है बेटा। ये हमने परसों बेटा ये लिस्ट सारा बेटा ये लिखा हुआ है, आई वी यू। इसके बाद बेटा क्या आएगा, यहां पे ही शी इट। यहां पे बेटा क्या आएगा, यहां पे दे आएगा। अभी यहां पे इस आई का ऑब्जेक्ट बेटा क्या बनता है, इस आई का जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो क्या बनेगा, इस आई का ऑब्जेक्ट बेटा मी बनता है। इसका बेटा वी का क्या बनेगा, हाँ बेटा वी तो सब्जेक्ट है, इसका बेटा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। यू का वापस बेटा ऑब्जेक्ट यू ही बनेगा। ही का बेटा क्या बनेगा, इसका तो हिम बनेगा। अभी बेटा शी का क्या बनेगा, यहाँ पे बेटा ह। इट का बेटा इट ऑब्जेक्ट बनेगा। दे का बेटा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम बनेगा। अभी पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आई मी बेटा, ये आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा बेटा, दैट इज माई। यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आर बनेगा। यू का क्या बनेगा बेटा, यू का तो योर बनेगा। सर एक सेकंड बेटा, मैं इसको पेन ही चेंज करता हूँ पहले बेटा, ताकि बेटा आपको इजीली बेटा अच्छे से बेटा जो है यहाँ पे क्लियरिटी बेटा आपको ये हो जाए। एक सेकंड बेटा, इट्स एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बेटा इसमें आएगा माई, यहाँ पे बेटा आएगा आर, यहाँ पे बेटा इसमें आएगा योर, यहाँ पे बेटा जो है हिज, यहाँ पे फिर से आएगा हर, यहां पे बेटा आएगा इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव इट का, और यहां पे दे का बेटा क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर आएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की, इस माई का बेटा यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन माइन बनता है। आर का बेटा क्या बनता है, आर का आर्स बनता है बेटा। तो यहाँ पे योर की बात करेंगे बेटा, योर का योर्स बनता है पॉजेसिव प्रोनाउन। हिज का बेटा क्या बनता है, इसका हिज ही वापस बनता है। और हर का बेटा क्या बनेगा, हर का हर्स बनेगा। अभी बेटा यहाँ पे इट्स का वापस इट्स ही बनेगा। देयर का बेटा क्या बनेगा, देयर्स बनेगा। अब इसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा हमें क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ रहे हैं। अभी आप देखो बेटा
माइंड का याद रखना, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है बेटा वो क्या बनेगा, दैट विल बी माई सेल्फ बेटा। यहां पे इसका ये बनेगा क्या, माई सेल्फ बेटा, किसका, आई का बेटा। और आर्स का बेटा क्या बनेगा, आर सेल्स। सर ये सेल्फ क्यों आया और सेल्स क्यों, क्योंकि बेटा याद रखना वी यूज सेल्फ विद द सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड सेल्व्स विद द प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब बेटा देखो वी है ना प्लूरल, इसलिए आर सेल्व्स बेटा यहां पे आया। अब आई है सिंगुलर, इसलिए बेटा सेल्फ वहां पे माई सेल्फ आया। अभी यू का बेटा क्या बनेगा यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा, योर सेल्फ भी आएगा, क्योंकि हम यू को बेटा परसों पर्सन में पढ़ा था ना, 2ps एंड 2pp, सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल बेटा। हम यू को एज अ सिंगुलर भी यूज करते, एज अ प्लूरल भी यूज करते। तो यहां पे योरसेल्फ भी आएगा, एंड बेटा वेरी गुड, योरसेल्व्स आएगा यहां पे। तो ही यहां पे बेटा इसका क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। शी का बेटा हाँ यहां पे क्या बनेगा, हरसेल्फ बनेगा। इट का बेटा क्या बनेगा, इटसेल्फ बनेगा। दे का क्या बनेगा, प्लूरल है ना बेटा, देमसेल्व्स। वेरी गुड बेटा। अभी इसको बेटा ये तो है बेटा हमारे पास टेबल बेटा, जो कि बेटा ऐसे भी हम इसको बेटा लाइन से बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि बेटा ये अलग अलग दिखे बेटा। देखिए यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस, या देखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। दिस इज द बेसिक्स बेटा, ये जो बेसिक्स है बेटा ये बाकी चीजों के लिए। अभी देखो बेटा यहां पे आप ऐसे इसको कर सकते हो बेटा, जी हाँ बेटा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बेटा ऑफ दिस टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो चलिए बेटा, सो वी आर फिनिश विद दिस टेबल नाउ, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा नरेशन स्टार्ट और नरेशन के रूल्स बेटा स्टार्ट, ठीक है बेटा। अभी आप देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ द नरेशन बेटा। अभी हमें क्या करना है, देखो बेटा अगर हम बात करेंगे बेटा इस नरेशन की, मैंने बोला बेटा इसके जो है आपको ज्यादा रूल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको वहां पे खाली बेटा स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है और क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। हमें बस वही बेटा, हमें लिमिटेड रहना है। और मैंने आपको पहले ही बोला है ये हमारा जो कोर्स है, ये बेटा जो लेक्चर सीरीज, ये जो लेक्चर सीरीज है हमारी, ये एग्जाम ओरिएंटेड बेटा रहेगी, ठीक है बेटा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पढ़ेंगे, जितना एग्जाम ओरिएंटेड बेटा, जितना आपको पूछा गया ना एमटीपी में, मॉडल टेस्ट पेपर में, जितना आपको वहां पे पूछा जाएगा बेटा फाइनल एग्जाम में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बेटा पढ़ेंगे। ज्यादा हमें जो है बेटा बाहर जाने की जरूरत, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बेटा जाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो रूल्स जो है बेटा यहां पे जो है, रूल नंबर फर्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे। याद रखना रूल नंबर फर्स्ट बेटा नोट डाउन कर लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, इफ द रिपोर्टिंग बेटा, अभी तो पता नहीं रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा वाला हिस्सा है, LHS, हाँ, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच, if the reporting speech of direct speech, if the reporting speech of direct speech, या तो बेटा क्या, direct narration, if the reporting speech of direct speech or direct narration क्या बेटा, is in present simple, present simple, अगर ये किस में होगा बेटा, प्रेजेंट सिंपल में होगा, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बेटा। रिपोर्टेड स्पीच ऑफ, हम कह सकते हैं बेटा आई है ना समझने के लिए, इनडायरेक्ट नरेशन, या तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और इन द टेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच बेटा, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। बस आप यहां पे बेटा समझिए, आपको कॉन्सेप्ट को बेटा जो है कॉन्सेप्ट को बेटा आपको समझना है। अभी यहां पे याद रखिए, तो मैंने कहा बेटा इफ द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन इज इन किस में बेटा, प्रेजेंट सिंपल में बेटा, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, या तो बेटा शॉर्ट में रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। तो हमारा अगर बेटा ये रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा वाला, LHS बेटा, यहां जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो LHS होता है ना, अगर वो किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में, उसके बाद बेटा क्या होता है, हमें फिर कोई चेंज नहीं करनी है। किन में बेटा चेंज कोई नहीं करनी है, टेंसेस में, किसके बेटा, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ
इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, या शॉर्ट में मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच ही बेटा। अभी देखो कि सर हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट सिंपल में आया कैसे, हम लोग वैसे टेंसेस पढ़े हैं बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। मैंने आपको बेटा जो है लेक्चर आपने देखा होगा टेंसेस का, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, उसमें या तो बेस फॉर्म होता है या तो एस फॉर्म होता है। आपको ज्यादा वहां पे भी नरेशन के हिसाब से डीप जाने की जरूरत नहीं, तो नरेशन में कुछ और ही बेटा देखो आप, वैसे भी अगर आपको याद रहेगा दैट्स बेटा वेरी फाइन बेटा, वो ज्यादा ही अच्छी बात है। अभी आप देखो अगर ऐसे भी आप याद रखोगे, यहां पे बेटा मैं ds लिखूंगा मतलब डायरेक्ट स्पीच, यहां पे बेटा मैं क्या लिखूंगा IS मींस इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में याद रखना अगर आपको से आया यहां से तो बेटा आपको यहां पे क्या करना है से, ऐसे ही तो आपको पता चलेगा ना ये प्रेजेंट सिंपल में है। अगर बेटा यहां पे आपको से टू आया बेटा तो यहां पे आपको किसका इस्तेमाल करना है बेटा, यहां पे आपको टेल का इस्तेमाल करना है, ठीक है बेटा। अच्छा एक सेकंड बेटा, पहले वेट अ सेकंड बेटा, वेट अ सेकंड। तो देखिए बेटा अगर यहां पे क्या आया, अगर यहां पे से आया तो यहां पे बेटा से आएगा। अगर यहां पे क्या आया बेटा, अगर यहां पे सेज आया, यहां पे भी वापस क्या आएगा बेटा सेज आएगा। अगर यहां पे बेटा से टू आया तो यहां पे बेटा क्या आएगा, याद रखना बेटा यहां पे टेल आएगा। अगर यहां पे सेज टू आया बेटा तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे टेल्स आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे जो डायरेक्ट स्पीच है, यहां पे क्या है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। तो मींस कि अगर आपको यहां पे ऐसे बेटा मिलता है ना तो याद रखना आपको पता चलेगा कि ये किस में, प्रेजेंट सिंपल में। अगर प्रेजेंट सिंपल में होगा तो टेंसेस में आपको कोई चेंज करने की जरूरत, आपको एम को वाज नहीं बनाना है, विल को वुड नहीं बनाना है, कैन को कुड नहीं बनाना है। तो बेटा ये आप यहां पे याद रखोगे। अभी बेटा अगर हम बात करेंगे इसी की बेटा, इसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए जो है क्या आपको यूज करना है। देखो बेटा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम लिंकर का यूज करते, वो क्या है बेटा दैट है। अभी बेटा अगर हमारे पास प्रोनाउंस होंगे तो प्रोनाउंस क्या होंगे बेटा, ये चेंज हो गया पर्सन से प्रोनाउंस, इनको चेंज बेटा इनमें लानी है। हमें फिर किस में चेंज नहीं लानी है सर, तो हमने ऊपर लिखा ना रूल में, अगर टेंसेस होंगे तो इनमें क्या नहीं आ जाएगी बेटा, कोई चेंज नहीं आ जाएगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं नो चेंज। तो यहां पे आप नजर रखो बेटा, तो ये है अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच LHS वाला साइड अगर ये प्रेजेंट सिंपल में बेटा होगा तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल में जब ये होगा तो इसमें बेटा कोई क्या नहीं आती है, जो है हमारे टेंसेस किसके, इनडायरेक्ट स्पीच के बेटा। जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच जब हमारा होता है किसका, इनडायरेक्ट स्पीच का, या शॉर्ट में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसमें हम क्या नहीं करते बेटा, उसमें हमें टेंसेस में जो है कोई चेंज नहीं लानी होती है। तो वो टेंसेस जो है वैसे के वैसे ही रहते। अब कैसे पहचानोगे प्रेजेंट सिंपल में है, या तो बेटा किससे आएगा, या तो बेटा वहां पे होगा क्या, या तो से होगा तो किस में चेंज करोगे बेटा, ये तो से में ही होगा। अगर सेज होगा बेटा, सेज वापस बेटा से टू होगा तो टेल में, सेज टू होगा बेटा तो टेल्स। और बेटा इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए दैट का यूज करना है। प्रोनाउंस क्या होंगे बेटा, चेंज होंगे, और टेंसेस में नो चेंज बेटा। आई होप कि बेटा आपको ये जो है समझ अच्छे से आया होगा। अभी बेटा हम जो है इस पे एग्जांपल्स कुछ करेंगे। देखो बेटा मैं आपको बताऊंगा यहां पे, अगर मैं कहूंगा शी सेज टू me, I am not your servant. She says to me, I am not your servant. तो बेटा यहां पे आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे बेटा she says to me, I am not your servant बेटा, अभी देखो अब मुझे इसको चेंज करना है। पहले आप देखो क्या टेंस में बेटा कोई चेंज आ जाएगी, नहीं सर, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में, यहाँ पे तो सेज टू आया ना, हमने अभी देखा तो रिपोर्टिंग स्पीच किस में आ रहा है, ये सेज टू में आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं लानी है। अभी आप बेटा देखो तो शी सेज टू मी आई एम नॉट योर सर्वेंट, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, शी सेज टू, अभी बेटा लिखा रूल, अभी लिखा सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, वेरी नाइस टेल्स। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए बेटा अभी लिखा था ना, क्या आएगा बेटा दैट, वेरी गुड सर। इसके बाद ये जो आई है इसको क्या बनाना है, इसको बेटा शी बनेगा। वो कैसे बेटा अभी मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो यहां पे शी आएगा बेटा। इसके बाद अब देखो एम, क्या सर इसको वॉज बनेगा, नहीं बेटा, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट सिंपल में आया, ये सेज में आया, तो इसको हमें क्या करना है बेटा, यहां पे जो है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज टेंसेस में नहीं लानी, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है और डायरेक्ट स्पीच ये किस में आया बेटा, ये प्रेजेंट सिंपल में आया, इसलिए कोई चेंज नहीं टेंसेस में। फिर क्या बनाएंगे यहाँ पे, इज नॉट
दैट शी इज नॉट, यहां पे बेटा योर को क्या बन जाएगा माई, फिर क्या आएगा बेटा सर्वेंट। सर हमने तो एम को इज बनाया बेटा, ये इट डज नॉट मीन दैट यू आर चेंजिंग हियर द टेंसेस बेटा, वेदर वी टॉक अबाउट द बेटा एम और इज, बेटा ये दोनों के दोनों जो है ना ये प्रेजेंट के ही है, ये दोनों के दोनों जो है बीइंग वर्ब्स प्रेजेंट के ही है, दोनों के दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा प्रेजेंट के ही है। तो यहां पे आप देखो चाहे एम की बात करो इज, अब हमने अकॉर्डिंग टू क्या किया बेटा यहां पे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेटा जो है पर्सन जो है प्रोनाउन चेंज किया, शी के साथ तो एम नहीं आएगा ना, तो शी के साथ इज, तो यहां पे नहीं समझना हमने टेंसेस में चेंज नहीं की बेटा, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट के, इज भी प्रेजेंट का है और क्या बेटा एम भी प्रेजेंट का है बेटा। आई होप कि बेटा ये आपको ये एग्जांपल जो है ये क्लियर हुई होगी बेटा आपको। तो अभी देखिए बेटा, तो हमने जो है ये एग्जाम्पल डिस्कस किए, हमने पहला रूल जो है अभी पढ़ा बेटा नरेशन का, वो क्या है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच बेटा, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट सिंपल देन देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इतना ही बोलो बेटा, या तो इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच बेटा, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं लानी है, या तो हम कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कोई चेंज नहीं लानी है, किन में बेटा टेंसेस में, वो मैंने आपको बेटा बताया और एक एग्जांपल भी आपको बेटा मैंने यहां पे दी बेटा। अगर मैं कहूंगा बेटा, वेट अ सेकंड बेटा, अगर मैं कहूंगा ही सेज आई हैव डन इट, तो ये कैसे बेटा कैसे चेंज होगा अब, ही, सर ये भी तो प्रेजेंट सिंपल होंगे बेटा, हमने बोला ना कि से की बात करेंगे या तो बेटा सेज की बात करेंगे, तो ये किस में आता है प्रेजेंट, तो हम कहेंगे ही सेज, इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए दैट, यहां पे बेटा क्या आएगा ही, अब हैव को क्या बने, ही के साथ हैव आएगा, हैज आएगा बेटा, हैज आएगा, उसके बाद बेटा क्या आएगा यहां पे डन, उसके बाद बेटा क्या आएगा इट बेटा, क्योंकि आपको पता है ना प्रेजेंट में ही के साथ क्या आएगा हैज आएगा, क्योंकि इसके साथ एस फॉर्म में बेटा, ये तो हमने टेंसेस में बेटा किया हुआ है ऑलरेडी, 4 गोल्डन रूल्स में जो है ऑलरेडी बेटा हमने पढ़ा हुआ है। तो ये है बेटा और एक एग्जांपल। अब देखो हमने मतलब टेंसेस में चेंज की बेटा, यहां पे क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना यहां पे डायरेक्ट स्पीच का, वो किस में आ रहा है बेटा प्रेजेंट सिंपल में। आई होप कि बेटा आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी थोड़े आप कंफ्यूज हो रहे सर यहां पे आई की जगह शी क्यों आया, यहां पे आई की जगह ही क्यों आया, बेटा आई यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, वहां भी आई यहां भी आई, यहां पे ही क्यों आया, वहां पे शी क्यों आया, बेटा इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या रीजंस बेटा मैं आपको बेटा बताऊंगा। तो यहां पे बेटा असल में इस चीज के लिए हमें कुछ पढ़ना है, वो क्या है बेटा याद रखना, हमें कंडीशंस बेटा कुछ पढ़नी है, 3 कंडीशंस, या तो हम कह सकते हैं बेटा 3 रूल्स इसके लिए बेटा हमें पढ़ने हैं, ठीक है बेटा, कितनी कंडीशंस है कितने रूल्स बेटा, 3 कंडीशंस बोलो या बेटा 3 रूल्स बोलो इसके लिए बेटा, जो कि बेसिक्स के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम बात करेंगे बेटा इसमें कंडीशन फर्स्ट की। अभी याद रखना बेटा उसमें हमें क्या करना है, देखो बेटा इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच, बेटा या तो डायरेक्ट नरेशन को मैं शॉर्ट में बेटा यहां पे डायरेक्ट स्पीच यूज करूंगा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच बेटा हैज आई फैमिली, बेटा ये आई फैमिली क्या है, अभी हमने लिखा था आई मी माई माइन माई सेल्फ, या तो बेटा और क्या होगा वी फैमिली, वी फैमिली, वो क्या है बेटा वी फैमिली, अभी हमने लिखा वी अस आर आर्स आर सेल्व्स। फिर क्या होता है बेटा इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज आई फैमिली, आई फैमिली में क्या था आई मी माई माइन माई, अभी हमने वो टेबल बनाया था ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वैसे ही बेटा मैंने वी फैमिली के भी बनाए, यही 5 बेटा कैटेगरीज जो है यहां पे। अभी फिर क्या होता है इनके साथ बेटा याद रखना दे एग्री बेटा, दे एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच बेटा ऑफ डायरेक्ट स्पीच बेटा याद रखना,
रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इन शॉर्ट याद रखो, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले साइड हिस्से में, मतलब बेटा जो रिपोर्टेड स्पीच वाला साइड होता है ना, अगर आपको इसमें आई फैमिली का कोई मेंबर मिला, आपको वी फैमिली का कोई मेंबर, चाहे बेटा आपको आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, कोई भी आपको वहां पे मेंबर मिला, या तो वी फैमिली का कोई मेंबर मिला, आपको क्या करना है बेटा, याद रखना, ये हमें क्या करने हैं, ये हमें बेटा चेंज करने हैं। ये एग्री होते, या तो वी कैन से बेटा ये चेंज होते, किसके अकॉर्डिंग बेटा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। मगर ये सब्जेक्ट कहां पे हमें देखना है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमें देखना है कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा, उसी के हिसाब से हमें ये चेंज कर रहे हैं। मगर ये भी बेटा याद रखना है, फिर जिस शक्ल में ये होगा ना, क्या बेटा, आई फैमिली या वी फैमिली का मेंबर जिस शक्ल में होगा, हम ये जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, वो हमें उसी शक्ल में लाना है। सर हमें समझ नहीं आया बेटा, कैसे समझ आएगा, विदाउट एग्जांपल्स। अभी एग्जांपल्स बेटा देखेंगे, उससे आपको सारा का सारा बेटा क्लियर होगा। अभी आप बेटा देखो, मैं आपको एग्जांपल बेटा यहां पे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैं कह रहा हूं बेटा यहां पे एग्जांपल एक की बेटा बात करेंगे। देखो बेटा, ही सेज टू मी, I am doing my work. I am doing my work बेटा, यहां पे आप याद रखना, यहां पे बेटा हम इसको कैसे ये करेंगे, देखो मैंने एग्जाम्पल बेटा यहां पे आपको दी। हाँ, he says to me I am doing my work। अब कैसे इनको हम बेटा प्रोनाउंस को, असल में यहां पे हमें सीखना है कि प्रोनाउंस को कैसे हम चेंज करेंगे, या तो बेटा क्या पर्सन्स को कैसे चेंज करेंगे, ये भी एक ये थोड़ा सा ये आपको समझना है। नहीं तो फिर टेंसेस को चेंज करना बेटा आपको ऐसे आएगा, कैसे उनको चेंज कर, देखो बेटा he says to me I am doing my work, यहां पे बेटा कैसे आएगा, he, अब says to पता ही है ना बेटा, अभी पढ़ा था रूल, says to किस में हो जाएगा, tells में हो जाएगा, tells me, इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए बेटा किसका इस्तेमाल करना है, दैट। अब यहां पे क्या आया बेटा, यहां पे आई आया, क्या आया बेटा, आई, मतलब कि आई फैमिली का मेंबर है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आई फैमिली का कोई मेंबर होता है, ये किसके साथ एग्री होता है, ये होता है सब्जेक्ट के साथ बेटा एग्री। जो सब्जेक्ट होता है, किसका सब्जेक्ट होता है बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पे मतलब ही क्या है बेटा, सब्जेक्ट, मी क्या है यहां पे, ऑब्जेक्ट बेटा, ये याद रखिए, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब ये बेटा जो है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है, ये आई फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं इसके साथ एग्री होंगे, वी फैमिली के जितने भी मेंबर्स आएंगे इनके साथ बेटा एग्री होंगे। अब आप देखो कैसे, फिर मैंने मगर ये बात भी बोली ना, उसी शक्ल में लाना है जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें जो है आई फैमिली का मेंबर होगा। वेरी गुड बेटा, देखो यहां पे, अब आप देखो, अब बेटा मैंने आपको यहां पे बताइए एग्जांपल, तो किसके साथ एग्री होगा बेटा, सब्जेक्ट के साथ। अभी देखो अगर हम देखेंगे आई जो है ये किस शक्ल में है, चलो पहले हम देखते हैं। मैंने अभी टेबल बनाया था आपको बेटा, एक टेबल बना के दिया था आपको। देखो अब आई, आप देखो किस शक्ल में है, ये सब्जेक्ट वाली शक्ल में है। तो अब ये एग्री किसके साथ हो गया बेटा, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बेटा, हाँ ये एग्री किसके साथ हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ क्या, रिपोर्टिंग स्पीच। तो अगर आप देखो आई खुद सब्जेक्ट है, और यहां पे जो है बेटा ये सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के साथ एग्री हो गया। आई तो खुद सब्जेक्ट है, और मैंने बोला फिर यहां पे जो हमें ये सब्जेक्ट उसी शक्ल में लाना होता है जिस शक्ल में जो है आई फैमिली का कोई मेंबर होगा या वी फैमिली का कोई मेंबर होगा। ये तो सब्जेक्ट है, अब ही जो है खुद ये भी क्या है बेटा, सब्जेक्ट। तो कोई चीज ये भी सब्जेक्ट है, इसके साथ तो एग्री हुआ, अब इसी की शक्ल में लाना था, ये सब्जेक्ट वाली शक्ल में है, मगर ही का सब्जेक्ट क्या है, ही का सब्जेक्ट बेटा वापस ही है। वेरी गुड बेटा, अभी देखो ही वापस इसका सब्जेक्ट है। पहले देखो एग्री किसके साथ होगा, आई फैमिली का है तो सब्जेक्ट के साथ एग्री होगा। फिर देखो किस शक्ल में, तो सब्जेक्ट वाली शक्ल में, तो ही का सब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा, वापस ही है। इसके बाद बेटा यहां पे क्या आएगा, यहां पे जो है, यहां पे बेटा जो है इज आएगा, ठीक है। उसके बाद डूइंग। अब सर क्या करेंगे, यहां पे तो माई आया, पहले देखो क्या ये बेटा आई फैमिली का मेंबर है, यस। अभी देखो ये तो आई फैमिली का मेंबर है, मगर अब क्या हमें देखना है, ये भी किसके साथ एग्री होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मगर अब शक्ल देखो इसकी, ये किस शक्ल में है, वापस हम टेबल पे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस शक्ल में हमें आई फैमिली मिलेगी, हमें सब्जेक्ट उसी शक्ल में चेंज करना है। जिस शक्ल में हमें वी फैमिली का मेंबर मिलेगा, हमें जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, उसी शक्ल के बेटा उसी के हिसाब से जो है चेंज करना है। देखो बेटा अभी हमें माई मिला, अभी माई जो है, अभी आप देखो बेटा ये माई,
माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये किसके साथ बेटा एग्री हुआ था, ये हुआ था एग्री सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब खुद कहो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो क्या था बेटा, वो ही था। अभी मतलब कि आपको फिर ही की कौन सी शक्ल देख, मैंने बोला ना जो हमें आई फैमिली का मेंबर जो जिस शक्ल में आया होगा सब्जेक्ट की वही शक्ल लानी है। तो माई की कौन सी शक्ल है, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल है। अभी हमें उस सब्जेक्ट की जिसके साथ ये एग्री होगा, तो किसके साथ माई एग्री होता है, क्योंकि आई फैमिली का मेंबर है तो ही के साथ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ बेटा एग्री हो रहा है। तो अब ये किस शक्ल में, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल में। तो अब हमें जो है ही की सब्जेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल ढूंढनी है। आप खुद देखो, अब इस ही की जो है ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, मैं वहां पे बेटा उस एग्जांपल में अभी दिखाऊंगा, तो उसके साथ एग्री हो रहा है। जरा इसकी पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल देखो, वो क्या है बेटा, वो हिज है। चलो वापस आते हैं अपनी एग्जांपल पे बेटा। अभी देखो हम अपनी एग्जांपल पे वापस आते हैं, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, ही इज डूइंग, फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, हिज वर्क। आई होप कि बेटा आपको समझ आ रहा है। इन शॉर्ट याद रखो, जो भी हमारे क्या होगा बेटा रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर बेटा आई फैमिली का कोई मेंबर होगा, वी फैमिली का कोई मेंबर होगा, पहले तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ एग्री होगा, और फिर जिस शक्ल में ये होगा हमें जो यहाँ पे जो है बेटा रिपोर्टिंग जो है स्पीच बेटा उसका जो सब्जेक्ट होगा हमें उसकी शक्ल वही बनानी होती है। तो इसीलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव था, तो हमें ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव लाना पड़ा। ये सब्जेक्ट था, हमें ही का सब्जेक्ट बनाना पड़ा, और ही का सब्जेक्ट तो खुद ही है बेटा। अभी बेटा वी फैमिली की बेटा एग्जाम्पल आपको दूंगा। आई होप कि बेटा आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो रहा है। देखो बेटा, अगर मैं कहूंगा आपको दे, बेटा यहां पे दे से टू हिम वी कैनॉट, बेटा वी कैनॉट डू दिस वर्क, we cannot do this work by ourselves। हम खुद ये काम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दिस वर्क बाय आवरसेल्व्स। अभी बेटा आप देखो और एक कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बेटा वही सेम है। अभी आप बस देखो, थोड़ा सा कंसंट्रेट आप करो, मुझे बताओ पहले कौन सी फैमिली आ रही है बेटा। पहले आप देखो ये क्या रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है बेटा, प्रेजेंट सिंपल, तो कोई चेंज नहीं आएगी वहां के टेंसेस में। फिर हम बेटा क्या करना है, फिर यहाँ पे दे से टू बेटा किस में हो जाएगा चेंज, ये टेल में। उसके बाद बेटा क्या आएगा यहाँ पे, हिम आएगा, ठीक है बेटा। इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए क्या बेटा, दैट का यूज, वेरी गुड। अभी आप देखो कौन सी फैमिली आ रही है, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, आरएचएस वाला साइड है ना, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसमें क्या आ रही है बेटा, वी फैमिली आ रहे हैं। जब वी फैमिली आएगी वो भी किसके साथ एग्री होती है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इस पूरे हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब ये एग्री होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब वी जो है ये खुद सब्जेक्ट है, और अगर आप दे का क्या ढूंढने बैठोगे, सब्जेक्ट वो खुद बेटा दे है, इसीलिए बेटा ये क्या आएगा यहाँ पे, दे आएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, कैनॉट आएगा, हाँ कैनॉट। उसके बाद बेटा डू बेटा, उसके बाद दिस, उसके बाद बेटा क्या आएगा, वेट अ सेकेंड बेटा, हाँ डू, फिर उसके बाद बेटा क्या आएगा, दिस, उसके बाद वर्क, उसके बाद बेटा बाय। अब आपको क्या आ रहा है, आवरसेल्व्स। जरा हम देखेंगे क्या है आवरसेल्व्स बेटा, इसका मेंबर है वी फैमिली का, हाँ अभी देखो, हाँ वी फैमिली का, तो आवरसेल्व्स। अब ये किसके साथ एग्री होगा बेटा, ये भी तो एग्री होगा किसके साथ, ये भी एग्री होगा किसके साथ, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। मगर खुद देखो बेटा ये किस शक्ल में है, आवरसेल्व्स। याद रखो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली शक्ल में है, तो आपको दे का क्या लाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है। जब आप देखोगे ना बेटा ये किस शक्ल में है, ये वी फैमिली से है ना, पहले जो वी फैमिली से होगा तो वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होगा। फिर जिस शक्ल में होगा, ये किस शक्ल में, पॉजेसिव, हाँ बेटा सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली शक्ल में। तो यहां से हमें कौन सी शक्ल बेटा इसकी बनानी है, इस सब्जेक्ट की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली शक्ल। जब वो देखोगे ना इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा क्या बनता है, दैट इज देमसेल्व्स बेटा। सर हमें बताइए, हमें दिखाई, देखो बेटा वहां मैंने देमसेल्व्स लाया बेटा। अभी देखो अभी वी जो है आ रहा था ना बेटा, वो वी फैमिली का क्या आ रहा था, आवरसेल्व्स। क्या है बेटा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके साथ एग्री हो रहा था, सब्जेक्ट के साथ ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो सब्जेक्ट क्या था रिपोर्टिंग स्पीच का,
दे था बेटा, तो वहां से आया वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की शक्ल में। फिर मैंने बोला ना वो हमें जो है मेंबर बेटा जो है मेंबर जब जिस शक्ल में होगा आई या वी फैमिली का मेंबर जो है जिस शक्ल में होगा फिर हमें सब्जेक्ट की वही शक्ल बनानी होती है। अभी देखो फिर वो जो है वो आर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली शक्ल में था बेटा। अब आप यहां पे देखो यहां पे जो है सब्जेक्ट दे की कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली शक्ल है, दैट इज देमसेल्व्स। अभी आप बेटा देखो वही, इसीलिए तो मैंने वहां पे देमसेल्व्स लिखा। अभी बेटा आपको समझ आ रहा है ना? तो आई होप बेटा आपको ये वाला रूल बेटा जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा बेटा। अब अगर हम बेटा बात करेंगे, देखिए बेटा अगर हम बात करेंगे बेटा अब दूसरी कंडीशन की, दूसरे रूल की बेटा, वो क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये सीखो ना आप, उसके बाद बेटा आपको नरेशन में टाइम नहीं लगेगा। देखो बेटा कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड क्या है बेटा? इफ द रिपोर्टेड स्पीच, वेट अ सेकंड, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पे इसका। देखो बेटा इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ क्या बेटा? डायरेक्ट स्पीच हैज यू फैमिली, क्या होगी बेटा? यू फैमिली। अब यू फैमिली में सर क्या आता है? यू, वेरी गुड, क्या आता है बेटा? योर सेल्फ, योरसेल्फ बेटा, योरसेल्फ बेटा। हाँ इसका बेटा ऑब्जेक्टिव भी यू ही आता है, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव इसका यू ही आता है, ठीक है। इसलिए बेटा मैंने यू जो है दो बार, चाहे हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यू ही आता है, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे यू ही आता है। तो यहां पे बेटा योरसेल्फ बेटा, योरसेल्फ बेटा, या तो बेटा और एक बेटा वेट अ सेकंड बेटा, यहां पे मैं एक सेकंड बेटा, एक सेकंड आपको ऐसे एक सेकंड बेटा। हाँ देखो बेटा योरसेल्फ, यहां पे क्या आएगा? योरसेल्व्स। और मैंने आपको बेटा क्या बोला? मैंने बोला यू आप यहां पे और एक लिख सकते जो कि बेटा एज ऑब्जेक्टिव भी यूज होता है, चाहे यू एज सब्जेक्ट यू एज ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटा। अगर ये फैमिली होगी, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच बेटा क्या हैज यू फैमिली, अगर उनकी क्या होगी बेटा? कोई मेंबर होगा यू फैमिली से, फिर क्या होता है बेटा? इट एग्रीज और गेट्स चेंज्ड बेटा, एग्रीज विद द क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो शॉर्ट में याद रखो, अगर आपको जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा है, राइट साइड वाला हिस्सा है, अगर बेटा क्या होगा आपको याद रखना है बेटा, अगर वो किस में होगा? अगर वो यू फैमिली में होगा, आपको यू फैमिली का कोई मेंबर आ रहा है, वो किसके साथ एग्री होते? वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्या बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के साथ एग्री होते हैं, ठीक है बेटा, जो कि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच होता है। सर हमें ऐसे समझ नहीं आया बेटा, आपको मैंने बोला विदाउट एग्जांपल्स कैसे समझ आएगा? देखो बेटा कंसंट्रेट करो बेटा। अगर मैं कहूंगा बेटा यहां पे शी सेज टू मी यू हैव वेस्टेड योर टाइम, यू हैव वेस्टेड योर टाइम बेटा। हाँ शी सेज टू मी यू हैव वेस्टेड योर टाइम। अब खुद आप देखो बेटा यहां पे पहले ये किस में है? प्रेजेंट सिंपल में, तो टेंसेस में कोई चेंज नहीं। यहां पे सेज टू किस में बन जाएगा बेटा? टेल्स में हो जाएगा चेंज। उसके बाद मी, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए बेटा क्या आएगा? दैट आएगा बेटा। इसके बाद अब देखो अब क्या आई फैमिली का कोई मेंबर आ रहा है? नहीं सर। वी फैमिली का कोई मेंबर आ रहा है? नहीं सर। अब आप देखो यू फैमिली का मेंबर आ रहा है। जब आपको यू फैमिली का मेंबर आएगा तो किसके साथ इसको एग्री कराना है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, किसके साथ बेटा? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसके साथ ये तो बेटा सब्जेक्ट हुआ रिपोर्टिंग स्पीच का, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ रिपोर्टिंग स्पीच का। अब यू फैमिली का मेंबर आया, तो यू फैमिली का मेंबर जब आया बेटा अब ये किसके साथ एग्री होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। किसके साथ बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, नॉट द सब्जेक्ट। खाली सब्जेक्ट के साथ क्या होता है एग्री रिपोर्टिंग स्पीच के? आई फैमिली का मेंबर या वी फैमिली का मेंबर। यहां पे यू फैमिली का मेंबर होगा इसके साथ एग्री। अब खुद आप देखो बेटा यहां पे मैंने बोला, यहां बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये यहां से बेटा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा।
अभी आप देखो तो दैट बेटा यहां पे आ रहा है। इसके बाद यू, ये क्या है बेटा, यू यहां पे सब्जेक्ट है। क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। अब जब ये इसके साथ एग्री होगा, मैंने बोला ना जिस शक्ल में ये यू फैमिली, आई फैमिली या वी फैमिली का मेंबर होगा, फिर हमें चाहे सब्जेक्ट की बात करें या ऑब्जेक्ट की बात, उसकी हमें वही शक्ल लानी है। अब आप देखो ये तो सब्जेक्ट वाली शक्ल में बेटा आ रहा है। अब ये इसके साथ एग्री हुआ, मी के साथ, यहां पे तो ऑब्जेक्ट मी ही है। अब हमें मी की कौन सी वाली शक्ल लानी है, सब्जेक्ट वाली शक्ल, क्योंकि यू सब्जेक्ट है। जिस शक्ल में यहां से ये होंगे आई फैमिली, वी फैमिली या यू फैमिली का मेंबर, हमें इनकी बेटा ऑब्जेक्ट की वही शक्ल लानी होती है। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, वो क्या है बेटा, दैट इज आई बेटा। वो क्या है, वो आई है बेटा। क्या है बेटा, वो आई है। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, आई। उसके बाद बेटा हैव, उसके बाद वेस्टेज। अब आप देखो यहां पे क्या आ रहा है बेटा, यहां पे योर आ रहा है, तो फिर से यू फैमिली का मेंबर है। अभी आप देखो बेटा योर जो ये भी किसी से एग्री हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ। मगर योर आप देखो, जब आप अभी टेबल देखेंगे, उस टेबल में देखो ये जो योर है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव। अब तो ये इस ऑब्जेक्ट के साथ एग्री हो गया, मी के साथ एग्री। और जब आप मी की कौन सी वाली शक्ल देखोगे, पजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल देखोगे, तो उसकी पजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल क्या है बेटा, मी की, वो है क्या बेटा, दैट इज माई। क्या है बेटा, माई। उसके बाद क्या आएगा बेटा, टाइम आएगा। चलो अभी पहले टेबल देखते हैं। यू जो है सर, मी का सब्जेक्ट कैसे आया, मैंने बोला जिस शक्ल, तो सब्जेक्ट वाली शक्ल में। तो अभी देखिए मी का सब्जेक्ट क्या है, वहां से प्लस योर जो है बेटा, योर पजेसिव एडजेक्टिव है। तो अभी हमें क्या बेटा, मी जो है किस शक्ल में, पजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल में लाना है। देखो बेटा लाया वहां पे हमने। अभी देखो बेटा यहां पे टेबल है आपके पास। अभी मैंने क्या कहा था वहां पे, अभी देखो मी जो है ऑब्जेक्ट। अब यू फैमिली का क्या आ रहा था बेटा, यू जो है सब्जेक्ट आ रहा था ना बेटा, यू जो क्या आ रहा था बेटा, सब्जेक्ट था। तो अभी मी जो है, जो यू फैमिली का बेटा क्या आ रहा था वहां पे, रिपोर्टेड स्पीच में यू आ रहा था ना, तो ये सब्जेक्ट है। और किसके साथ एग्री हो रहा था, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट बेटा वहां पे क्या था, वहां पे ऑब्जेक्ट मी था, मगर यू की शक्ल में था, वहां पे सब्जेक्ट वाली शक्ल में। फिर आपको इस मी का क्या बनाना पड़ा, सब्जेक्ट क्या है, आई। आप देखना वहां पे हमने बेटा आई ही लिखा, अभी फिर से मैं दिखाऊंगा। उसके बाद बेटा वहां पे क्या आ रहा था, योर। योर कौन सी वाली शक्ल है, पजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल। मगर योर, यू फैमिली का मेंबर किसके साथ एग्री होता है बेटा, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या था वहां पे, वो बेटा मी था। जरा मी की पजेसिव एडजेक्टिव वाली शक्ल देखो, वो क्या है बेटा, वो माई है। मैंने बोला ना जिस शक्ल में यू फैमिली, आई फैमिली, वी फैमिली के मेंबर मिलेंगे, उसी शक्ल में हमें लाने हैं। तो वहां पे योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव था बेटा, तो इसलिए मी का हमें क्या लाना पड़ा, पजेसिव एडजेक्टिव लाना पड़ा। अभी वापस आप देखो लाया ना आपने बेटा, वहां पे माई और आई बेटा आपने यूज किया कि नहीं किया। अभी आप बेटा देखो वहां पे, अभी देखो बेटा यहाँ पे हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस। यस बेटा अभी देखो यहाँ पे तो आया आई, ठीक है बेटा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई, और मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है बेटा, दैट इज माई बेटा। आई होप कि बेटा आपको ये जो है समझ अच्छी तरह से आया होगा। अभी देखो बेटा और एक एग्जांपल बेटा मैं आपको यहां पे कराऊंगा बेटा, और एक एग्जांपल बेटा देखो। ही सेज टू हर, he says to her, you are not my friend. You are not my friend. अभी आप बेटा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, he says to किस में बेटा चेंज हो जाएगा, tells, उसके बाद बेटा her, इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए that। अभी you जो है बेटा ये you फैमिली का है, तो किससे एग्री हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, her है, तो ये you जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है बेटा। अभी आप देखो, अब इस her का आपको क्या लाना है, सब। जब आप देखोगे ना टेबल में, बेटा टेबल याद करके जरूरी है बेटा, विदाउट टेबल यू कांट डू द नरेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, विदाउट टेबल यू कांट डील विद द नरेशन। आपको टेबल जरूरी लर्न करना है बेटा। तो यहाँ पे her का सब्जेक्ट क्या है बेटा, दैट इज शी। उसके बाद इज एम आर बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, शी के साथ इज आएगा, फिर नॉट। माई, आई फैमिली का आ रहा है, किसके साथ एग्री होगा बेटा, इस ही के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ बेटा एग्री होगा। क्या मैंने बोला, आई फैमिली और वी फैमिली के मेंबर्स उनके साथ बेटा सब्जेक्ट्स के साथ जो है रिपोर्टिंग स्पीच के उनके साथ एग्री होते हैं। यहाँ पे माई है, ये किस में है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब आप देखो बेटा ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, वहां से वो बेटा आपको हिज मिलेगा।
ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे फ्रेंड आएगा बेटा। आई होप कि बेटा आपको ये भी अंडरस्टैंड बेटा हुआ। ये तो थी बेटा दो कंडीशंस। पहली कंडीशन में हमने क्या देखा, अगर आई फैमिली या वी फैमिली का कोई मेंबर होगा वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के साथ जो है एग्री होता है। अगर बेटा जो रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच है, अगर उसमें यू फैमिली का कोई मेंबर आया वो किसके साथ होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच। मगर कंडीशन है उसी शक्ल में फिर लाना है जिस शक्ल में आई वी या यू फैमिली के मेंबर्स हमको मिलेंगे। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच का उसी शक्ल में फिर हमें वो चेंज करने हैं। वेरी गुड बेटा। अब लास्ट वाली कंडीशन बेटा, लास्ट वाली कंडीशन याद रखना, इफ द रिपोर्टेड स्पीच बेटा, इफ द रिपोर्टेड क्या बेटा स्पीच ऑफ, if the reported speech of direct speech बेटा has क्या, he she I सॉरी बेटा he she it और they family बेटा। प्लीज बेटा कंसंट्रेट करना। अब सर ही में क्या आएगा, आपको बेटा वहां पे टेबल में दिया है, ही में आएगा ही हिम हिज हिमसेल्फ। शी में बेटा हर हर्स बेटा, हर हर्स हर सेल्फ आएगा। इट में बेटा इट्स आएगा, इट सेल्फ आएगा बेटा। उसमें जो है दे में क्या आएगा, दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स आएगा। ये इस फैमिली में जब आएंगे बेटा याद रखना फिर क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज ही शी इट या तो बेटा क्या दे फैमिली, देन बेटा फिर क्या करना है, वेट अ सेकंड बेटा, फिर क्या हमें करना है, देन देयर इज नो चेंज इन देम। फिर इनमें बेटा हमें क्या करना है, इनमें हमें कोई चेंज ही नहीं लानी है, इनमें कोई चेंज ही नहीं आती है बेटा। अगर हमें क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या मिलेगा, ही फैमिली का कोई मेंबर, शी फैमिली का कोई मेंबर, इट या दे फैमिली का कोई मेंबर बेटा, ये ऐसे ही रहते एज दे आर और एज इट इज। ठीक है बेटा, देखो कैसे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बेटा दूंगा। यहाँ पे मान के चलो बेटा मैं कह रहा हूं बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल बेटा मैं दूंगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूं ही सेज टू me they can do this work, they can do this work। यहां पे बेटा आप देखो ही, अब सेज को बेटा क्या बन जाएगा, यहां पे टेल्स बन जाएगा, इसके बाद बेटा मी। अब आप खुद देखो इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है बेटा, दैट इस्तेमाल करना है। यहां पे क्या आई फैमिली का कोई मेंबर है, नहीं सर। वी फैमिली का कोई मेंबर, नहीं सर। यू फैमिली का कोई मेंबर है, नहीं सर। फिर किसका है बेटा, यहां पे जो है, यानी कि यहां पे बेटा जो है इसको हम बोलते ही है ना थर्ड पर्सन। यहां पे जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, इनमें क्या नहीं होता है बेटा, इनमें जो है कोई चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए हमें यहां पे क्या आएगा बेटा, दे दैट दे कैन, हाँ बेटा दे कैन डू दिस वर्क। अब देखो इसमें कोई चेंज आपको नहीं लानी है। ठीक है बेटा, आया बेटा ये भी समझ। तो कंडीशन 3 बेटा क्लियर हो गई, वेरी गुड बेटा। अब आप देखो ये तो बेटा हो गया, एक तो हमें बेटा रूल भी क्लियर हो गया कि इफ द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच बेटा इज इन प्रेजेंट सिंपल बेटा और प्रेजेंट टेंस बेटा, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कोई हमें चेंज नहीं लानी है बेटा उनमें। फिर और फिर कैसे पे, वो तो मैंने बेटा से सेज, वो तो मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी बेटा बताई हुई है। उसके बाद हमने कंडीशन 3 पढ़ी कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज आई फैमिली और वी फैमिली, दे एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ क्या बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हमने देखी, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज यू फैमिली बेटा, उसके बाद इट एग्रीज और इट गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद बेटा तीसरी चीज क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ क्या, डायरेक्ट स्पीच हैज ही शी इट और दे फैमिली, इनके साथ क्या होता है बेटा, दे एग्री। किसके साथ बेटा, दे, सॉरी बेटा एग्री नहीं होते, देन देयर इज नो चेंज इन देम, इनमें कोई चेंज नहीं आती है। आई होप बेटा ये भी आपको बेटा समझ आया होगा। अब बेटा हमें पास्ट, इनके साथ नरेशन वहां पे आपको पास्ट में ही आता है बेटा, इसके साथ डील करनी है और उसके लिए बेटा हमें एक टेबल बनाना है। अभी बेटा देखो टेबल एक जरूरी बेटा हमें बनाना है, तो यहां पे उसमें चेंजेस बेटा पहले हम करनी है। तो पहले हम बेटा टेबल जो है, अभी देखो बेटा पहले हम टेबल बनाएंगे, उसमें पहले हम टेबल बनाएंगे बेटा। टेबल में हमें क्या करना है, यहां पे आप बेटा एक साइड से लिखोगे बेटा डायरेक्ट स्पीच, एक साइड से बेटा क्या लिखोगे आप, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये थोड़ा टेबल भी बड़ा है। अभी देखो ये इस साइड से बेटा हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच,
इस साइड से बेटा हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं बेटा, ये पास्ट टेंस के लिए आपको बेटा क्या है, टेबल है, ऊपर लिखना बेटा पास्ट टेंस, ठीक है बेटा, ये पास्ट टेंस के चेंज करने के लिए टेबल है बेटा आपको। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच में कैसे आएगा, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हमें लाना है बेटा, वही हमें यहाँ पे सीखना है। देखो बेटा, अगर यहाँ पे बेटा आपको याद रखना, अगर यहाँ पे आपको एम, इज, आर आ रहा है बेटा, ये किस में चेंज होगा, वॉज और, ये वॉज और वर में बेटा चेंज होगा, वॉज और वर। अगर बेटा यहां पे आपको क्या आएगा, वॉज या वर आएगा, तो बेटा ये यहां पे चेंज होता है, हैड बीन में चेंज होगा। अगर बेटा आपको यहां पे क्या आ रहा है, अगर आपको हैड बीन आ रहा है, तो बेटा क्या आपको करना है, यहां पे नो चेंज बेटा आपको लानी है। याद रखना, अगर यहां पे आपका हैव आ रहा है या हैज आ रहा है, बेटा ये किस में चेंज होंगे, ये हैड में चेंज होंगे। अगर बेटा आपको यहां पे डू या डज आ रहा है बेटा, डू या डज आ रहा है, तो बेटा ये किस में चेंज होएगा, डिड में हो जाएगा, या तो बेटा किस में हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिड बेटा खुद सेकंड फॉर्म है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा दिस की, तो दिस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, दैट में चेंज हो जाएगा। बेटा अगर मैं बात करूंगा दीज की, दीज किस में चेंज हो जाएगा बेटा, दोज में चेंज हो जाएगा। अगर बेटा मैं हेयर की बात करूंगा, हेयर किस में चेंज हो जाएगा बेटा, हेयर हो जाएगा देयर में चेंज। अगर नाउ की बात करूंगा, नाउ बेटा जो चेंज है वो किस में हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। अभी बेटा यहाँ पे हम फिर से बेटा जो है टेबल ये लिखते बेटा, यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूं आपको डायरेक्ट स्पीच, और यहां से बेटा क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप देखो बेटा, वेट अ सेकंड बेटा, अभी यहां पे देखो डायरेक्ट स्पीच में अगर आएगा बेटा, यहां पे तो हमने नाउ भी लिखा, देन भी, ठीक है बेटा। अगर यहां पे बेटा कम आएगा आपको यहां से, तो यहां से बेटा क्या करना होता है, गो करना होता है, गो में चेंज करना होता है। तो बेटा अगर आपको यहां पे अगो आएगा, यहां पे बेटा आपको ये बिफोर में चेंज करना होता है। और इसके बाद बेटा अगर यहां पे आपको बेटा विल आएगा, तो विल किस में आपको चेंज होगा बेटा, वुड में चेंज होगा। अगर यहां पे कैन होगा, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज होगा। अगर बेटा शैल होगा यहां पे, तो शैल किस में चेंज हो जाएगा बेटा, शुड में चेंज हो जाएगा। अगर यहां पे आपको मे होगा, तो मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। अगर बेटा मस्ट होगा ना यहां से, तो मस्ट किस में चेंज हो जाएगा बेटा, हैड टू में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद बेटा याद रखना, अगर टुडे होगा तो बेटा वो चेंज होता है, दैट डे में चेंज होता है। अगर बेटा यहां पे टुनाइट होगा, तो टुनाइट जो है किस में चेंज होगा बेटा, दैट नाइट में चेंज होगा बेटा। अगर बेटा यस्टरडे होगा यहां पे, तो बेटा यहां से क्या आएगा, उसका प्रीवियस डे आएगा, यहां से प्रीवियस डे आएगा। अगर बेटा यहां से यस्टर नाइट आएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, हाँ प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। मैंने एक साइड से आपको डायरेक्ट स्पीच बताया, दूसरे साइड से इनडायरेक्ट स्पीच बताया, ठीक है बेटा। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। ये है रूल्स पास्ट टेंस के बेटा, ये रूल्स है पास्ट टेंस के बेटा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके बेटा, फाइन। हाँ तो अभी देखो बेटा, टुडे, हाँ टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे जो है प्रीवियस डे में हो जाएगा। जैसे अब बेटा कुछ जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, आपने बेटा इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा बेटा, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा बेटा इसका। तो अभी देखो बेटा आप, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो बेटा, हाँ अभी देखो हाँ बेटा अभी आप देखो, हाँ यस्टरडे। अभी बेटा याद रखना यहाँ पे अगर बेटा यहाँ पे लास्ट आएगा, क्या बेटा, हाँ डायरेक्ट स्पीच बेटा, अगर लास्ट आएगा यहाँ से, तो बेटा इसको किस में चेंज करना है, प्रीवियस में चेंज करना है। अगर बेटा यहाँ पे टुमारो आएगा, टुमारो, तो बेटा ये नेक्स्ट डे में चेंज होता है, नेक्स्ट डे बेटा, हाँ द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। अगर बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर नेक्स्ट यहां से वर्ड आएगा बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो है फॉलोइंग वर्ड आएगा। तो बेटा ऐसे जो है ये चीजें जो है आपको यहाँ बेटा, हाँ नाउ बेटा हमें आ गया वहां से, हाँ बेटा येट अगर आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, टिल देन हमें यूज करना है। बेटा ये टेबल आपको जो है जरूरी करना है पास्ट टेंस के लिए, ठीक है बेटा। पास्ट टेंस अगर बेटा जो है नरेशन उसमें आएगा, वैसे आपको बेटा उसी में आता है, तो ये सारी चीजें आपको बेटा जरूरी लर्न करनी है, ठीक है बेटा। यू कैन अगेन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। बेटा यहाँ पे जो है हमने देखे कि पास्ट टेंस में अगर हमारा नरेशन आएगा, तो बेटा ये जो रूल्स है ये हमें देखने हैं, उस टाइम बेटा ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। और इसका टेबल बेटा मैंने आपको दिया, और बेटा आपको मैंने बोला
आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई थिंक बेटा ये जो हमारा ये जो नरेशन है आई थिंक ये थोड़ा लंबा हुआ बेटा, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और बेटा दिस विल बी द पार्ट फर्स्ट, नाउ द सेकंड पार्ट विल बी बेटा अपडेटेड टुडे। स्टे connected with us. Thank you. Have a nice time.